प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय है, क्या हम सत्यनारायण व्रत कथा स्वयं से कर सकते हैं या उसके हवन को संपादित कर सकते हैं। तो आज इसी संबंध पे बात करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो जाए, पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें मैं आपको बताऊंगा शुरू से लेके अंत तक, किस तरह से सत्यनारायण व्रत कथा कही जाती है, करनी चाहिए, और इसके अलावा किस तरह से अगर आपके पास पंडित जी नहीं है तो आप अगर स्वयं कर रहे हैं तो वो सही है या गलत। तो बिना विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं तथ्यों को। कि सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं, सत्यनारायण व्रत कथा भगवान विष्णु की ही है और इसमें लगभग हर कोई, भारत का लगभग हर एक नागरिक कहीं ना कहीं तो इसे सुन ही रखा होगा, इसके करने की विधि को भी जानता होगा। पर होता क्या है ना कि जब पंडित जी कर रहे होते हैं तो हम उनके साथ में करते हैं, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं समझते कि हम उन चीज़ों को याद करें। ज़रूरी भी नहीं है, पंडित जी बेचारे आएंगे, वो अपने आप कर लेंगे सारी चीज़ें, कुछ ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं होता है। फिर भी अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो सीक्वेंस में सबसे पहले तो आप लोगों को आचमन करना आवश्यक है, अति आवश्यक है जिसे कहा जाता है। आचमन मतलब अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण आप शुद्ध कर लीजिए। कैसे? ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः इति हस्तप्रक्षालयम करके 3 बार जल ग्रहण करते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जल हाथ से लेंगे, मुंह तक लगाएंगे, हटा लेंगे, उसको ग्रहण करना है। बहुत से लोगों को देखा हूं कि वो अपने माथे पे लगा लेते हैं। नहीं भैया, उसे ग्रहण करना है। ठीक है, तो उस 3 बार के जल को ग्रहण करिए। ओम गोविंदाय नमः इति हस्त प्रक्षालयम बोल के हाथ को धो लीजिए, या ऋषिकेशाय नमः हस्त प्रक्षालन बोल के हाथ को उल्टे साइड में धो लीजिए। ये हो गया आपका आचमन। आचमन सबसे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर आप शिखा रखते हैं, शिखाधारी हैं, तो शिखा बंधन करिए, बाह्य शुद्धिकरण करिए ओम पवित्रो पवित्रो वाले मंत्र से। ये जितने भी मंत्र मैं बता रहा हूँ, जैसे अंतःकरण की शुद्धि का मंत्र हुआ, आचमन हुआ, आचमन उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं कि आचमन कैसे करना है। इसके अलावा शुद्धिकरण ओम अपवित्र पवित्रो, तो इसको भी मैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। शिखा बंधन कैसे करना है, शिखा बंधन का क्या मंत्र है, वो भी आपको मिल जाएगा, उसे भी आप देख लीजिएगा। जब ये तीनों चीज़ें हो जाए, अपना आसन पवित्रीकरण करिए, इसके बाद आपका पूजन प्रारंभ होगा। तो पंडित जी इतना कार्य तो आपका करवा ही देते हैं। अब जब सत्यनारायण व्रत कथा का प्रारंभ होता है तो कैसे होता है? सर्वप्रथम अग्र सबसे पहले पूजन का अधिकार किसे है? भगवान गणेश को। माँ गौरी और गणेश जी की का हम पूजन पहले करते हैं। आप देखे होंगे 2 सुपारी लेंगे, रक्षा उस पर बांधे रहेंगे, और चावल से भरी एक कटोरी लेंगे, उसके ऊपर स्वास्तिक बना के उसको रख देते हैं, तो वो गौरी गणेश, वहाँ पे उनका आवाहन किया जाता है। सुने भी होंगे, गणानंत्वा गणपति गुंघवामहे, प्रियानंत्वा प्रियपति गुंघवामहे। तो इन मंत्रों से, बहुत से इसमें मंत्र होते हैं, तो उनसे माँ गौरी और भगवान गणेश का आवाहन होगा। सर्वप्रथम उनकी पूजन अर्चन होगा, नवग्रह का पूजन अर्चन होगा, उसके बाद कलश स्थापन होगा, कलश का पूजन अर्चन होगा, कथा आपकी प्रारंभ होगी। मतलब तीसरे नंबर पे आपकी कथा आती है। जब आपकी कथा प्रारंभ होती है, अच्छा एक चीज़ और, इसमें ठाकुर जी मतलब जो शालिग्राम होते हैं उनका बहुत महत्व होता है। या तो यजमान के पास स्वयं का स्वयं अपने पास शालिग्राम रखे हैं, वो स्थापित घर में रखे हुए हों, या तो पंडित जी लेके आवें। बिना शालिग्राम के पूजन आप संपादित न करें, पूजन न करवाएं, शालिग्राम की व्यवस्था आप कर लें। शालिग्राम साक्षात भगवान विष्णु है। जो हम चरणामृत बनाते हैं, जो पंचामृत बनाते हैं, तो एक थाल में रख कर शालिग्राम को उनको स्नान करवाया जाता है। मुख्य प्रसाद वो होता है, मुख्य शुद्धिकरण का साधन वही होता है, उसी को चरणामृत बोलते हैं। उसी को अपने घर में पूरी तरह से छिड़क डालिए, सभी लोग उसको ग्रहण करिए, वो अमृत समान होता है। तो उस प्रसाद को एकदम अनिवार्यता से बिना शालिग्राम के कभी भी सत्यनारायण व्रत कथा मत करवाइए, शालिग्राम होना आवश्यक है। अब एक बार फिर से मैं थोड़ा सा सीक्वेंस आपको बता दे रहा हूँ। सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, या पंडित जी क्या करते हैं, गौरी गणेश का पूजन करते हैं।
इसके अलावा नवग्रह का पूजन करते हैं। नवग्रह 9 सुपारियां रखी जाती है, या तो पान की ढेरी, पान के पत्ते पे 9 सुपारियां रखेंगे पंडित जी, या नहीं तो उसी तरह से एक बड़ा सा कटोरा लेंगे जिसमें चावल ऊपर तक भर देंगे, उसे पूर्ण पात्र बोलते हैं, और उसके ऊपर नवग्रह को स्थापित करेंगे, वहाँ पर उनका पूजन करवाएंगे। जो कलश होगा वो मुख्य प्रधान देवता आपके हैं, प्रधान देवता की स्थापना आपके कलश में होगी, वहाँ पर उनका पूजन अर्चन होगा। जब ये तीनों लोगों का पूजन अर्चन हो जा रहा है, उसके उपरांत ही आपकी कथा प्रारंभ होगी। और उसके उपरांत कथा कैसे प्रारंभ होगी? उसके उपरांत शालिग्राम प्रभु को स्नान ध्यान करवाया जाएगा, फिर आपकी कथा प्रारंभ होगी। शालिग्राम का पूजन करवा के तब आपकी कथा प्रारंभ होगी। तुलसी पत्र की अनिवार्यता होती है, तुलसी पत्र अवश्य रखिएगा। शालिग्राम के पास तो हमेशा ही होना चाहिए, आपके भोज्य पदार्थों में भी हमेशा पड़ना चाहिए वो, ठीक है। तो अब कथा प्रारंभ हुई। कथा प्रारंभ होने के बाद हवन होता है। अब हम बात करते हैं कि इन पूजनों का ये पूजन आखिरकार हम करवाते क्यों हैं, इनका फल क्या मिलता है। चूँकि देखिए, आप लोग कथा सुन तो लेते हैं, मैं बहुतेरे लगभग हर जगह ऐसे यजमानों को देखा हूँ कि वो अपने मित्र रिश्तेदारों को तो बुलाते हैं, मुख्यतः औरतें ही आती हैं, आके बैठेंगी। सामने वाली जो रो होगी, जो सामने की पंक्ति में लोग बैठे होंगे, वो तो सुन रहे होंगे, पर उसके पीछे वाली पंक्ति की एक लाइन सुनेंगे, दूसरी लाइन में कहो हेकर पतोहिया का करत रहे, इनके घर में तो बड़ा बवाल चला था। तो ये सब हमारे यहाँ से गलचौरा बोलते हैं, तो ये गलचौरा बंद करिए। बहुत भाग्य है आपका कि आप भगवान नारायण की पूजा में सत्यनारायण व्रत कथा में आमंत्रित हैं, उस कथा को सुनने के लिए। अभी आप कथा का महत्व नहीं समझ रहे हैं। जो यजमान कथा का आयोजन करवाता है, उसको जितना पुण्य नहीं मिलता है, उससे ज़्यादा पुण्य आए हुए यजमानों को ध्यान से सुनने से मिल जाता है। उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि रॉकेट साइंस आपको लगाना पड़ेगा, लघुत्तम महत्तम जो भी गणित के सूत्र हैं वो लगाने पड़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। या तो पंडित जी से बोल दीजिए हिंदी में बोल दें, या तो संस्कृत में ही बोलें। संस्कृत बेसिकली अवधी भाषा का ज़्यादा उसमें प्रयोग है, तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाए। दिया। एक मिट्टी का पात्र लीजिए, उसमें मतलब ढकनी कटोरी टाइप का ले लीजिए, और अगर वो भी आपके पास नहीं है, आप स्वयं से हमेशा ही घर में करते हैं, तो अपने मंदिर में कुछ ऐसे पात्र रखिए जो कि अनयूज्ड हो, मतलब आप उसे यूज़ ना किए हुए हो, वो भगवान के लिए ही रखिए। एक इतना बड़ा कटोरी रखिए, उसमें ऊपर तक चावल भर दीजिए, उसके ऊपर स्वास्तिक हल्दी से बना दीजिए, उसके ऊपर 2 सुपारी रख दीजिए, वो हो गए आपके गौरी गणेश, वो सबसे आगे रहेंगे। उसके बाद एक बड़ा सा कटोरी या थाली ले लीजिए या प्लेट ले लीजिए, उसमें स्वास्तिक वस्तिक बना के उसमें 9 सुपारी रख दीजिए, वो हो गए आपके नवग्रह हो
गए। इसके बाद आप कलश ले लीजिए या लोटा ले लीजिए। एक लोटा जो आपके मंदिर में हमेशा रह रहा है उसी को कलश के रूप में प्रयोग कर लीजिए। उसमें जल डाल लीजिए, जल भर लीजिए, गंगा जल डाल दीजिए, अक्षत डाल दीजिए, फूल डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, दूब डाल दीजिए, एक सिक्का डाल दीजिए। इसके अलावा उसमें एक सिक्का डाल दीजिए, एक पुंगी फल मतलब एक सुपारी उसमें डाल दीजिए, कोसा मिल जाते कोसा डाल दीजिए। वो आपका कलश हो गया। उसके ऊपर पूर्ण पात्र रख के नारियल रख लीजिए, वो हो गया आपका पूर्ण पात्र। उसके बाद शालिग्राम प्रभु का आसन ले आके वहाँ पे रख लीजिए। सर्वप्रथम पूजन कर लीजिए गौरी गणेश का, फिर नवग्रह का पूजन कर लीजिए। उसके बाद आप भगवान जो शालिग्राम है उनको स्नान ध्यान करवा लीजिए, फिर कलश में स्थापना और पूजन कर लीजिए। अब आप अपना कथा शुरू कर लीजिए। पंचोपचार विधि से पूजन में कितना समय लगेगा? अक्षत, चंदन, हल्दी, सिंदूर और अगरबत्ती यही तो चढ़ाना है आपको, भोग लगाना है। इसके अलावा और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक रक्षा द्वीप जरूर प्रज्वलित कर लें। आपको बहुत ज़्यादा विधान उधान नहीं आता, उत्तर साइड में जिधर भी उत्तर पड़े उधर थोड़ा सा चावल भूमि पर रख के उसके ऊपर एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। 4 बातियों वाला रहेगा, 1 बाती उसकी प्रज्वलित रहेगी। एक बाती वाला दीपक आप पूजन दीपक बना लीजिए। ये हो गई आपकी तैयारी पूजन की। अब जब पूजन की तैयारी हो जा रही है, पूजन कर लीजिए, कथा बाँच दीजिए। कथा बाँचने के बाद हवन की अगर बारी आ रही है तो आपका कोई ब्राह्मण, मतलब अगर आप स्वयं से कर रहे हैं, आपकी बिटिया का कोई बच्चा हो, आपके दामाद हो, उनसे हवन करवा लीजिए। जनेऊधारी हो आप तो आप स्वयं कर लीजिए। देखिए, यज्ञोपवीत अनिवार्य है। अगर आप यज्ञोपवीत धारी हैं तो आप स्वयं से कर लीजिए। जहाँ तक महिलाओं की बात है, चूँकि ये प्रश्न मेरे पास एक महिला के द्वारा ही आया था, तो महिलाओं के लिए मैं ये बोलूँगा कि बेटा आप लोग श्रद्धा के साथ में कर सकते हैं, पर अगर आप ये कहें कि आप स्वयं से हवन कर लेंगी या और भी कुछ कर लेंगी, करने को तो भाव है, हर चीज़ सही है, हर चीज़ सही है। पर अगर उसी में आपका कोई भांजा मिल जा रहा है, आपके बहन का लड़का मिल जा रहा है, बहनोई मिल जा रहा है, तो उसके द्वारा करवा लीजिए अगर आप पंडित जी को नहीं बुला पा रहे हैं तो। हाँ, रेयर केस में अगर कोई नहीं है तो भाई स्वयं से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ कि आचमन नहीं करते हैं आप लोग। आचमन नर हो या नारी हो, आचमन सबको करना है। आचमन किए बिना पूजा आपका प्रारंभ नहीं होगा। आचमन, शुद्धिकरण, 2 चीज़ें हो गई। आपका शिखाबंधन, अगर पुरुष हैं तो शिखाबंधन कर लीजिए, नहीं सिखा है तो पीछे हाथ लगा के और धोखे से विरूपाक्षी मांस सोड़ित भोजने तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजोव्रतम करोस्व में बोलकर शिखाबंधन कर लीजिए। यह केवल हाथ लगा के मंत्र पढ़ देंगे हो जाएगा। नहीं मंत्र याद है, गायत्री मंत्र हाथ लगा के पढ़ दीजिए, हो जाएगा। इसके बाद आसन पवित्रीकरण, ये चीज़ें करने के बाद ही आप शुरू करिए। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति पूजन कर रहा है वो अपनी इस उंगली में या तो सोने की अंगूठी धारण कर ले, अगर सोने की अंगूठी नहीं मिल रही है तो रक्षा बांध ले, रक्षा भी उसको नहीं मिल रहा है तो कुसा की पैंती बना ले, मतलब कुसा की अंगूठी बना ले। इस तरह से आप स्वयं से भी कर सकते हैं। इसमें जो नियम थे वो मैंने लगभग आपको बताए। अगर फिर भी कोई नियम इसमें छूट रहा हो तो बताइएगा। हाँ, एक बात पे और फिर से क्लियर कर दूं कि महिलाएं हवन कर सकती हैं, सत्यनारायण भगवान का कर सकती हैं, पर करना नहीं चाहिए। रीज़न इसका ये होता है कि महिलाएं 1.5 से 2 घंटे तक ही शुद्ध रहती हैं स्नान के बाद, और जब आप स्वयं ही अशुद्ध हैं तो किस तरह से पूजन कर सकती हैं? स्वयं से संपादित नहीं कर सकती हैं। मेरी राय ये है, आप चाहें तो स्वयं से करिए। भाई, श्रद्धा सबसे ऊपर है, श्रद्धा और भाव, प्रेम सबसे ऊपर है। आप प्रेम के वशीभूत होकर हवन कर रही हैं, पूजन कर रही हैं, सब सही है। औपचारिकता कभी मत निभाइएगा, पर पॉसिबिलिटी हो तो पंडित जी को बुला लीजिए। नहीं पॉसिबिलिटी है तो आप कथा स्वयं से भले बाँच दीजिए। कोई ब्राह्मण हो, आपका ब्राह्मण लगता हो, दामाद हो, बहनोई हो या कोई हो, भांजा हो, उसको बुला के उससे हवन करवा दीजिए। स्वयं से आप मत करिएगा, आगे आपकी मर्जी। मेरी राय यही है। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।